अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे और आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे जो यहाँ इंडिया में जो जिनकी मेजॉरिटी है हिंदू कम्युनिटी या बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ख़ासकर बीजेपी जो है या और भी कई पार्टीज़ हैं जिनको शायद इस चीज़ से बहुत चिढ़ है कि शायद कुरान में जिहाद जो है अक्सर सुनने को हमें मिल रहा है कि जिहाद के बारे में जो कुरान की 14 आयतें हैं शायद उनमें वायलेंस हैं। तो लेट मी क्लियर कि वो 14 आयतें क्या हैं, क्या नहीं है और हमें जिहाद का हुक्म क्या है और जिहाद क्या है और कब है और क्यों है। मैं ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले जो इंडिया में आजकल जो गोदी मीडिया है जो एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना देते हैं और मुर्दे को जिंदा बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। मैं तो देखो, मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाऊं कि हर किसी के घर में इख्तिलाफ होते हैं, हर किसी के घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन घर का ही अगर कोई फर्द अब घर के वो सारे जो राज हैं उनको आउट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अपने ही घर का दुश्मन है ना। तो इंडिया में जो हमारी कंट्री है, इंटरनल आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको उनकी रिपोर्टिंग हो जाए और उनको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बयान की जाए तो इंडिया की रेपुटेशन सारी ख़त्म होती है। गोदी मीडिया आजकल जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ है तब से गोदी मीडिया क्या-क्या बोल रहा है, गॉड नोज़ बेटर। ठीक है? तो लेट मी क्लियर जो मैं इससे पहले भी जो जितने भी मौलवी हज़रात हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस पे भी आप थोड़ा-सा बात करें, क्योंकि मौलवियों ने तो लोरियाँ सुना-सुना के पता नहीं इस चीज़ को कितना हाइलाइट किया है। एक मौलवी जिसको मैं सुन रहा था पिछली बार, वो फ़ज़र बर रिकाब को ऐसे बयान करता था कि गर्दनों पे वार करो, ऐसे वो बयान कर रहा था कि इससे मुसलमान जो हैं बदनाम हो रहे हैं, इससे हमारा कुरान बदनाम हो रहा है। कुरान ने जिहाद के बारे में क्या कहा, जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किस लिए है और कैसे लड़ना है, इसके लिए तो पूरी कुरान ने सारी डिटेल्स दी। अब एक आयत को निकाल के आप लोग उसको गलत तर्जुमा करोगे, ऐसे बयान करोगे तो उससे तो मुसलमान ऐसे जो है ना वायलेंट साबित हो ही जाएँगे। देखो, कुरान में तो जिहाद के बारे में, जब जिहाद से पहले हमें कौन से इक़दामात उठाने हैं, जिहाद कब फ़र्ज़ हैं और जिहाद से पहले हमें क्या करना चाहिए, लेट मी क्लियर टुडे। आप सूरह नहल की 125 वर्स आयत नंबर 125, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब के रास्ते की तरह हिकमत और अच्छी नसीहत से बुलाओ। अगर आपको दीन इस्लाम नाफिज ही करना है, पहले आपको इखलाक इखलाक से दीन को नाफिज करो, न कि तलवार से। अच्छी नसीहत से, मोहब्बत से बुलाओ। अगर आप दीन की दावत देना चाहते हो, अगर आप इस्लाम को फैलाना चाहते हो, उसके लिए बंदूक कहीं नहीं है, उसके लिए तलवार कहीं नहीं है, उसके लिए मोहब्बत है। मोहब्बत से, नसीहत से, प्यार मोहब्बत से बुलाओ, दावत दे दो। ठीक है? उसके बाद दूसरा सूरह बकरा की 155 वर्स नंबर 155, उसमें ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आप लोगों को जरूर आजमाएंगे। ठीक है? किसी को जानी नुकसान हम पहुंचाएंगे, किसी से माल छीन लेंगे, किसी से जान छीन लेंगे। ठीक है? तो ये सारी आजमाइशें हैं इसलिए कि तुम सब्र कर लो, या तुम पे जुल्म हो जाएगा इसलिए कि तुम सब्र कर लो। ठीक है? पहला कि हमें हिकमत और मोहब्बत से दावत देनी है, हमें सब्र करना है। उसके बाद क्या है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 61, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो सुलह की तरह माइल हो तो तुम भी झुक जाओ, कि अगर दुश्मन सुलह करने के लिए तैयार हैं तो तुम भी झुक जाओ। ठीक है? उससे दुश्मन से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुलह करने के लिए फिरौन के पास गया तो अल्लाह ने उसको फरमाया कि नरमी से बात करना। एक तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा बुजुर्ग और दूसरी तरफ से सबसे बड़ा जालिम फिरौन, तो उस वक्त अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि नरमी से बात करना, नरम लहजे से, मोहब्बत से पेश आना। किसको? फिरौन को। ठीक है? तो अगर जालिम सुलह करने पे आया तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम झुक जाओ। ठीक है? मोहब्बत से पेश आओ, सुलह कर लो। ठीक? उसके बाद सूरह हज की 39
आयत नंबर 39, इजाजत दी गई उन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है। अब अगर तुम पे इतना जुल्म हुआ कि सारे रास्ते जितने भी, सुलह भी किया, आपने मोहब्बत से दावत भी दी है, आपने जुल्म भी सहा, आपने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं, तब आपको जंग का हुक्म है, क्योंकि आप पे बहुत इतना जुल्म हुआ कि अब वो सहने के काबिल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सूरह निसा की आयत नंबर 97, आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो अपने आप पे जुल्म करते हैं क्योंकि तुमने हिजरत नहीं की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम पे जुल्म हुआ है, अगर तुम पे जुल्म हो रहा है, तो तुमने हिजरत क्यों नहीं की। अब इन 4 आयतों को हम अपने आप पे फिट करेंगे। जितने भी कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने ये चीजें किया है या जिनके हाथों में अब ये जो बंदूक तलवार वगैरह एटसेट्रा हैं, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोगों ने दावत दी? क्या तुम लोगों ने मोहब्बत से दुश्मन को बुलाया, जालिम को बुलाया? क्या तुम लोगों ने हिजरत की? अगर यहाँ पे जुल्म हमें है तो हमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग खुद ही अपने आप पे जुल्म कर रहे हो क्योंकि तुमने हिजरत नहीं की। आप लोगों ने, किसने यहाँ पे हिजरत किया? अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, किसने हिजरत की? किसने कश्मीर छोड़ा? किसी ने नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम अपने आप पे खुद जुल्म कर रहे हो, इसलिए कि तुमने हिजरत नहीं की। ठीक है, ये सारी कोशिशें जब हुई हैं, जब आप फेल हो गए, 4 चीजें जिहाद से पहले, ये मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। हिकमत और नरमी से दावत, जब अगर तुम्हें दीन इस्लामी नाफिज करना है तो हिकमत से, नरमी से दावत देनी है। उसके बाद सब्र और बर्दाश्त, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। उसके बाद सुलह, हर मुमकिन कोशिश, सुलह के लिए जितनी मुमकिन कोशिश है वो कोशिश आप कर लो सुलह करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें झुकने का, तुम्हें मोहब्बत से पेश आने का हुक्म दिया। उसके बाद जुल्म सहने पर भी दिफाई रवैया, जुल्म जब तक जुल्म हो जाएगा तो सहने के लिए आप दिफाई रवैया कर सकते हैं, आप जालिम से दिफा कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकता है। उसके बाद मुमकिन हो तो हिजरत कर ले। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल नामुकम्मल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, उसके बाद तुम्हें वो आयत फिट करनी है कि फजर बर रिकाब, जो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 क्या है वो आप सुन लें। उसमें एक बड़ा नुक्ता है, वो मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं। फिर जब तुम काफिरों से लड़ाई के मैदान में मिलो, यहां पे मिलो, इट मीन्स कि व्हेन बोथ, दोनों जब मैदान में होंगे, तब ये तुम्हें हुक्म दिया गया कि गर्दनों पे वार करो फजर बर रिकाब। उससे पहले, मैदान से पहले तुम्हें क्या करना है वो सारी कोशिशें तो मैंने आप लोगों को बताई। अगर मुमकिन है तो हिजरत कर ले, अगर मुमकिन है तो सुलह कर ले। ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, अब दोनों जालिम भी मजलूम भी मैदान में हैं, आपस में मैदान में हैं, तो उस वक्त तुम्हें यह हुक्म दिया कि गर्दनों पे वार करो। ठीक है, उसके बाद यहां तक कि जब तुमको अच्छी तरह कुचल दो, क्योंकि जब आप सबके सारों को गिरफ्त में लोगे, फतह कर लोगे, उसके बाद जो तुम्हारे पास जो काफिर होंगे जिनको आप अपने गिरफ्त में लोगे, तो अल्लाह ने फिर भी आप लोगों को ये बताया कि क्या करोगे, या तो उनको कैदी बना लो, गिरफ्त कर लो, मारना नहीं है, या तो उनको या उन पे एहसान कर लो तो छोड़ दो, ठीक है, उनको रिहा कर लो, या तो फदिया लेकर कुछ बदला लेके उनसे आपस में क्या सेटलमेंट हो जाएगा वो कर लो। लेकिन इससे पहले जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगे, जब मैदान में दोनों जो है ना प्रेजेंट होंगे, तब ये आयत है कि फजर बर रिकाब, तुम फिर गर्दनों पे वार करो। अब मौलवियों ने भी जो है ना लोरियां सुना सुना के हमारे जहनों में ये एक जहर भर लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले तो उनको भी ये बोलना चाहिए कि जिहाद से पहले जो जितनी भी कोशिशें हैं वो कोशिशें हमें तो करनी चाहिए। अब ये है कि मैं मोदी साहब को, मैं तो उसके अगेंस्ट अभी तक कभी नहीं गया, लेकिन आज मैं उसको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं। जैसे दिल्ली में लोग जीते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे बाहर मार्केट जा सकते हैं, घूमते हैं, वैसे हम भी वही इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। देखो कश्मीर में कौन क्या कर रहा है, लेकिन भुगत हम रहे हैं ना, जुल्म हम पे है। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद एक एक घंटे, आधा आधा घंटा हमें हाईवे पे रुकना पड़ता है धूप में। अब पहलगाम अटैक हुआ, किसने किया, क्या किया, किस लिए किया, वो अलग सवाल है, लेकिन भुगत तो हम रहे हैं। दोनों ने जंग छेड़ा है, इसने ऑपरेशन संदूर, उसने वो मसरूर कुछ ऐसा नाम, मसरूर कुछ ऐसा नाम दिया उस ऑपरेशन का। तो दोनों लड़ रहे हैं।
आपस में, लेकिन बीच में पीस रहे हैं हम। तो मैं मोदी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिएगा। देखो मोहब्बत से पेश आओगे तो मोहब्बत ही मिलेगा। अगर जो फूल होता है ना, फूल के साथ काँटे भी होते हैं, उससे ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो काँटा चिपक जाएगा, है ना? तो उससे मोहब्बत से पेश आएँगे तो वहाँ से खुशबू ही मिलेगी। तो आप भी हमारे साथ हमारी जज़्बातों के साथ ज़्यादा ना खेलें, मोहब्बत से पेश आएँ। जो लोग गलत करेगा, गलत होता है, गलत का गलत नतीजा होता है। जो गलत रास्ते पे हैं उनको भी अगर मोहब्बत से सही रास्ते पे लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़ुल्म सहा है बेचारों ने। इनके साथ भी मोहब्बत से पेश आएँ और इनसे मोहब्बत करें, ठीक है? इनको मोहब्बत से समझाएँ और जिन लोगों को गलतियाँ हुई हैं, हो सके तो उनको माफ़ कर दें। उनको एक माफ़ी देकर जो है ना एक ज़िंदगी गुज़ारने का मौका दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो ये आज का मसला है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो जिहाद के बारे में शायद इन लोगों के दिमाग में ये ज़हर है कि शायद कुरान इन लोगों को ये कहता है कि आप तलवारें उठाओ, वो करो, ये करो, कहीं नहीं है। इस्लाम इखलाक से नाफ़िज़ हुआ है, इखलाक से, ठीक है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना इखलाक दिखाकर मक्का मदीना में दीन नाफ़िज़ किया। जो वो बूढ़ी थी, जो उस पे गंध डालती थी और गंध डालने के बावजूद भी जब उसने एक दफ़ा गंध नहीं डाली तो नबी अलैहिस्सलाम उसके घर गया इयादत के लिए, तो फरमाया वो शर्मिंदा हो गई कि कल तक मैं इसके ऊपर जो गंध आ रही थी आज वही मुझे इयादत के लिए आया। तो उसने अपने इखलाक दिखाया, उसने दीन कबूल किया। उसने तो तलवार उस बूढ़ी को नहीं दिखाई, उसने बंदूक उस बूढ़ी को नहीं दिखाई। हाँ, जंग हुआ है, हुए हैं जंग, बहुत सारे जंग हुए हैं, लेकिन मजबूरन। हमें इजाज़त तो नहीं है, मतलब हुक्म नहीं है कि तुम कर लो। हाँ, मजबूरन जब ये सारी सिचुएशन जो मैंने आप लोगों को बताई, जब ये नाकाम फेल हो जाएँगे तो ये तो ज़रूरी है, वो तो हिंदू भी हो या कोई और भी हो तो वो उसके पास तो ऑप्शन ही यही है फिर। जब आप सारी कोशिशें करोगे, सब में फेल हो जाओगे तो फिर आपके पास ऑप्शन यही है, या आप मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूँ, है ना? तो लेकिन इससे पहले जो ये सारी चीज़ें हैं, ये शायद इन कश्मीर के जो उलमा हज़रात हैं उनको भी इस पे बात करनी चाहिए कि ऐसे जंग ना छेड़ें। जिनके हाथ में वो टेंटेन वाला बंदूक है, प्लीज़ वो भी थोड़ा-सा इस पे गौर कर लीजिए, क्योंकि एक से तो हम सारे भुगत रहे हैं। आप देख लीजिए कि जिसका बेटा एक्टिव है, जिसके बेटे के हाथ में बंदूक है, उसके घरवालों को क्या किया जा रहा है। देखो पहलगाम अटैक पता नहीं किस हरामी ने किया है, लेकिन हम कश्मीर के लोग जितने भी यहाँ पे कुछ गिने-चुने लोग एक्टिव हैं, उनके घर ज़मीन-बोस हुए हैं, या उनके भाई वगैरह बाकी सारे बाप वगैरह किसी को पासपोर्ट नहीं, वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा व्हाटएवर जो भी हम फेस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि प्लीज़ आप, एक चीज़ है कि पॉलिटिकल डिफरेंस जो रहती है ना समाज में, जब तक बोलते हैं ना कि सियासत से दूरी, रियासत से दूरी, है ना? तो जब तक हम सियासत से नहीं मिलेंगे, जब तक हम पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं बनाएँगे ना आपस में, अच्छी पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं रखेंगे, तब तक हम एक अच्छा नेशन नहीं बना सकते हैं। तब तक हम एक अच्छी कंट्री, एक अच्छी स्टेट नहीं बना सकते हैं। तब तक हम डेवलपमेंट नहीं आ सकती है ना? हम इन चीज़ों को एक जो है ना ज़िम्मेदारी लेंगे। अगर कोई बंदा गलत रास्ते पे है, उसको समझाएँ, उसको काउंसलिंग करें, उसके पास जाएँ, उसको बताएँ कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ ये है। या ड्रग्स के मामले में हम ही वो लोग हैं जिन्होंने घर में ड्रग्स बनाया, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने घर में वो चरस, गांजा वगैरह वो बनाया, और हम ही वो लोग जो बेच रहे हैं, ठीक है? दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। और पैसे के चक्कर में हम कश्मीरी लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, वो तो आप सब आए दिन सोशल मीडिया पे देखते ही हो। लेकिन इससे इससे तो हमारी हमारी कश्मीर तो दिन-ब-दिन पीछे ही जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, इससे डेवलपमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी ताल्लुकात बनाएँ, पुलिस से अच्छी ताल्लुकात बनाएँ, इंडियन आर्मी से अच्छी ताल्लुकात बनाएँ, और मैं मोदी जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जो बॉर्डर पे बीएसएफ वाला है या कोई आर्मी वाला है या कोई सोल्जर है, तो वो आपके लिए भी बैठा है, वो हमारे लिए भी बैठा है ना? तो आप किसी की जानों से ऐसे ना खेला खेला करें। वार इज़ नो सॉल्यूशन। टेररिस्ट हैज़ नो रिलिजन, वार हैज़ नो लैंग्वेज, ठीक है? वार से कुछ नहीं होगा। बातचीत से जो चीज़ होता है ना, वो वार से कभी नहीं होगा। वार से तो होगा लेकिन तबाही होगी। पहले तबाही होगी, पहले सब खत्म हो जाएगा। फिर आप उस लेवल तक जिस लेवल पे अभी आप हो, फिर उस लेवल पे पहुँचना बहुत टाइम लगेगा, है ना? हमारे पास
देखो ब्रिटिश की हुकूमत हमारे ऊपर थी कितने सालों तक, कितने हजार सालों तक उसने हम पे हुकूमत की, कॉलोनीज बनाई, स्कूल्स यहाँ पे थे उनके, रोमन मिशनरी स्कूल्स थे, या उनके बाकी जितने भी चीजें थी, वो हमसे आगे क्यों चले गए? इसीलिए चले गए कि हम दो आपस में लड़ने लगे, वो इसको कहता है, वो इसको कहता है। अरे यार, जब कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल, मेरा बाप है, ठीक है, मैं एक बेटा हूँ उसका बड़ा, मैं उसके साथ अगर रहना नहीं चाहता हूँ तो बाप मुझे क्यों फोर्स करता है कि आप मेरे साथ रहो? जब कश्मीर चाहता ही है कि हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है, जो था वो पास्ट में था, हो गई गलती हम लोगों से, हमने भी भुगता, हमने भी सजा झेला, बहुत हो गई। अब तो हम वी आर हैप्पी, वी आर फीलिंग प्राउड टू बी इंडियन। तो अब पाकिस्तान को क्या चिढ़े इससे कि वो हम में घुस रहा है, हम लोगों को तंग कर रहा है? क्यों ये सब क्यों हो रहा है? जब हम खुश है इस चीज से, हम इंडिया के साथ खुश हैं, हमें इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंडिया जब कभी दीन पे बात आएगी, हमारे इस्लाम पे बात आएगी, तब हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ मोदी साहब को कि मोदी थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो यहाँ पे मजहब की बुनियाद पे जो है ना, मजहब फुल फ्रीडम होनी चाहिए। कौन क्या है क्या नहीं है, कौन कैसे अजान देता है, टेम्पल में वो घंटी बजती है, क्या करते हैं, ये मजहब है, हर किसी का अपना अकीदा है, इसमें आप टांग ना अड़ाएं। आप सियासत करें, सियासत सियासत रहें, और मजहब मजहब है, ठीक है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम मुसलमानों की जो सेटमेंट्स वो भी इससे हर्ट हो जाते हैं फिर, लिहाजा ये सब नहीं होना चाहिए। आप इक्वली ट्रीट करो हर किसी को, ठीक है। वन नेशन, जो आपका नारा, वन नेशन वन इलेक्शन एंड ऑल दैट, तो प्लीज उसको अप्लाई करें। जैसे मुसलमान है उसको भी वैसे ट्रीट करें, जैसे हिंदू हैं उसको भी वैसे ट्रीट करें। और जो आप लोगों के दिमागों में ये गंद भरी गई कि शायद मुसलमान ये टेररिस्ट हैं, मुसलमान दाढ़ी रखता है, ऊपर टोपी रखता है, शलवार पहनता है तो शायद ये टेररिस्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इस्लाम ने कभी ये चीजें करने की कोई इजाजत नहीं था। कुरान देता है ना कोई और किताब देती है, कहीं पे नहीं है। हाँ, जो मैंने बताया ये तो कोई भी बता सकता है कि जब सुलह आपस में या जितने भी कोशिशें हैं, जब सब में फेल इंसान हो जाएगा तो तब तो है ही यही कि उसको या तो आप मुझे मारो या मैं तुम्हें मार दूं, ये तो है ही। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एज सुन एज पॉसिबल इस टेंशन को खत्म करो, जो क्योस लोगों में यहाँ कश्मीर में है, इस चीज को, इसको खत्म कीजिए। क्योंकि हम ही जानते हैं जब शाम को कहीं से ब्लास्ट होता है, आवाज ब्लास्ट की आती है, हम कैसे फिर हमारी रात कैसे कटती है, ये हम ही जानते हैं। लिहाजा इस चीज को खत्म करो, क्योंकि जिंदगी एक बार है, हमें बार बार यहाँ नहीं आना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा सुकून से हमें जीने दीजिएगा। और जैसे दिल्ली में रात के 2 बजे 3 बजे अच्छी तरह से घूमते फिरते हैं, वैसे हम हमारा भी थोड़ा सा वैसे माहौल बनाएं। हाँ, जिन लोगों से गलतियां हुई हैं वो तो भुगतेंगे अपना, वो सजा क्या है क्या नहीं है। जो जेलों में जिनसे गलतियां हुई है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको भी एक दफा माफी दे के उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उनको भी जिंदगी गुजारने का मौका दीजिएगा। बाकी आप हमसे समझदार हैं, तो जस्ट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एज सुन एज पॉसिबल इस टेंशन को खत्म कर दीजिए। बाकी वैसे थैंक यू।